स्ट्रेस क्या होता है कल हमने डिस्कस किया। क्या है स्ट्रेस? लाइफ में कोई भी सिचुएशन अगर हमसे चेंज मांगती है, लाइफ अगर हमसे एक्सपेक्ट करती है कि किसी भी चीज़ को के लिए हम चेंज करें, इमोशनल चेंज ड्यू टू सम रीजंस, हम लाइफ में कुछ ऐसा हो गया कि हमको इमोशनली उसको एक्सेप्ट करना है, ये भी एक चेंज है जिसको हम इमोशनल चेंज बोलेंगे, करेक्ट? तो ऐसा कोई चेंज अगर हमारी लाइफ चाहती है एंड वी आर नॉट रेडी फॉर इट, हम चेंज हो नहीं रहे हैं या रो रो के चेंज, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो आप रो रो के चेंज हो रहे हो, तो ऐसे केस में उसका रिएक्शन, उस रो रो का एक्शन का रिएक्शन आपके बॉडी पे होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस। कल हमने बहुत सारे सिचुएशंस देखे, क्या क्या सिचुएशंस थी जो चेंज मांगती है आपसे? हमारा नेचर, आपका नेचर चेंज होना चाहिए, विथ एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी चाहिए आप में, टाइम मैनेजमेंट, फिजिकल अपीयरेंस, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तो आपका सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप रहो तो भी पछताओ और ना रहो तो भी पछताओ। जब हम छोटे थे तब ऐसे कहा जाता था कि शादी एक ऐसा लड्डू है कि खाए जो पछता है, ना खाए जो पछता। अभी शादी तो बहुत दूर की बात है, अब सोशल मीडिया एक ऐसा लड्डू है जिसमें रहना ज़रूरी है, ना रहो तो भी प्रॉब्लम है। अब अल्टीमेटली इन सब का जो इफेक्ट है या इन सब का जो साइड इफेक्ट है, 10th 11th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पर जब आप जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो तब आपको रियलिटी हिट करती है कि अब क्या। गेटिंग इट? आपका जो लाइफ का पैटर्न था, जॉब कैसे होते हैं, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक 8 o'clock तो वर्किंग आवर ही होता है, आना जाना, रेडी होना, रिलैक्स होना, मिला के 10 आवर्स तो हो ही जाते हैं, 10 to 11 आवर्स तो हो ही जाते हैं। एंड दैट इज द रियल कॉज ऑफ डिप्रेशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि 24 आवर्स में से 11 to 12 आवर्स आप क्या कर रहे हो? आप काम कर रहे हो। अगर ये काम आपने ऐसा चुना है जो आपके मर्जी का हो, जो आपकी पसंद का हो, जो आपके हॉबी से रिलेट करता हो, जो आपके लाइकिंग का हो, इंटरेस्ट का हो, तो ये 11 आवर्स बहुत प्यारे गुजरते हैं। पर यही काम आपने सोशल मीडिया में देख के, फ्रेंड्स को देख के, नेबर्स को देख के, मम्मी को ये पसंद है, पापा को ये पसंद है, हाँ, ये सब सोच के अगर किया हो, then these 11 hours are very difficult, very depressing in your life. अब इसके बाद बचे ही हमारे पास 12 घंटे, जिसमें से हम एक्सपेक्टेड है 7-8 घंटा सोएंगे। फिर 4 से 5 घंटे में आप इतनी एनर्जी कैसे इकट्ठा करोगे कि अगेन दूसरे दिन ये 11 घंटे आपको फेस करना है, आपको स्ट्रगल करना है। एंड दिस अगेन expects you to change. तो कल हमने देखा कंपैरिजन, चेंज, फियर, ये एक लूप में आते हैं। यू कंपेयर, यू वांट टू चेंज, यू कांट चेंज, यू फियर, अगेन यू कंपेयर, अरे ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, मैं ही रह गई। देन देयर इज अ एक्सपेक्टेड चेंज, यू कांट चेंज, यू फियर, अगेन देयर इज अ कंपैरिजन। तो इस लूप को कैसे बदलेंगे? हम आज कंसंट्रेट करेंगे सबसे पहले चेंज इस फैक्टर पे। व्हाट आर द सिचुएशंस इन लाइफ? कल तो हमने क्या क्या चेंजेस हमें चाहिए वो देखे। आज मुझे आप ये बताओ कि कौन सी फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको चेंज करने में हेल्प करते हैं। और टू बी वेरी सिंपल, व्हेन डू यू वांट टू चेंज? जब हमारे पास ऑप्शन ना हो, तो वो तो मजबूरी, कुछ ने गला पकड़ लिया है, वो बहुत डिफिकल्ट है। अभी जो आप जी रहे हो ना, आपको स्ट्रेस क्यों हो रहा है?
बिकॉज अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपको बदलना पड़ रहा है, मतलब आपका किसी ने गला पकड़ लिया है कि अब तो सांस बचाने के लिए आपको हाँ बोलना ही है. दैट इज स्ट्रेस. जो तुमने अभी बोला ना, व्हेन वी वांट टू चेंज, व्हेन देयर इज नो ऑप्शन, दैट इज द रीजन यू हैव स्ट्रेस. अब वापस मैं सवाल करती हूँ, आप कब चेंज होना चाहते हो? अच्छा, हमको रियलाइज हो कि होना है, मतलब ये ठीक नहीं है, हम एक्सेप्ट करते इजी हैं. होता है हमारे लिए. जब इजीली हम चेंज करते हैं. मम्मी बोलती है ना, खाना प्यार से खाओ तभी शरीर को लगेगा, किरकिर करके खाओगे तो शरीर को नहीं लगेगा. पढ़ाई मन से करो तो ही तो याद रहेगा, गुस्से में पढ़ोगे तो कैसे याद रहेगा. नॉर्मल हमें कहा जाता है कि मन से करो, नहीं तो वो काम तकलीफ जब देगा. हम मन से रेडी हो. हाँ, तो चेंज भी जब मन से करोगे तब वो चेंज आपको पॉजिटिव वे में इफेक्ट करेगा, आपके बॉडी पे रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब आपको स्ट्रेस नहीं आएगा. जब आप अपने आप को फोर्स करेंगे तो ये तो गला दबाना हुआ, कोई ऑप्शन नहीं, अब क्या करूं, अब तो चेंज होना ही पड़ेगा, अब तो 8 घंटे काम करना ही पड़ेगा. फिर जब हम रो रो के काम करेंगे तो आपको जॉब का स्ट्रेस आ जाएगा. फिर आप सोचोगे रिजाइन करता हूँ, कुछ और करता हूँ. रिजाइन करो, कुछ और करो, पर वो अगेन कुछ और आपके मर्जी का है या दूसरों ने आपको बताया है ये सही है, दूसरों ने आपको कन्विंस किया कि दिस इज बेस्ट, ये छोड़ते ये ट्राई कर. अगेन थोड़े दिनों बाद वो भी आपको स्ट्रेस देगा. क्यों? क्योंकि वो आपकी मर्जी का नहीं. So we should not concentrate what is best. We should concentrate what is good for me. जैसे हम में से अनुराग है, उसको इंजीनियरिंग का ये करना था. What it was अनुराग? इंटर्नशिप करना था, उसको एक टॉपिक चूज करना था, जावा या पाइथन. उसका ग्रुप बोल रहा था जावा. मैंने कहा जावा इज बेस्ट, बट व्हाट यू वांट? ही सेड पाइथन आई वांट टू डू. सो अगर उसका मन ही पाइथन पे है तो जावा करने से वो अपने ग्रुप का साथ दे रहा है, वो उसको पीस हैप्पीनेस नहीं देगा. जैसे कल मैंने कहा, जावा विल गिव यू सक्सेस एंड स्ट्रेस, बट पाइथन विल गिव यू पीस, हैप्पीनेस एंड रिलैक्सेशन. एंड दैट इज रियल सक्सेस. सक्सेस का मतलब पीस, हैप्पीनेस एंड ग्रोथ. ये तीनों चीजें जब आपके साथ होंगी, ग्रोथ तो करना ही है. कभी भी ऐसा जॉब नहीं लेना जिसमें पैसे ना मिल रहे हो, क्योंकि मैंने कहा है, हमने सेशन में सुना है कि पैसे के पीछे नहीं, अरे पैसा चाहिए, मनी इज इम्पॉर्टेंट, पर 2 ऑप्शंस आपके पास है, तो ऐसा वाला पैसा चुनो जिसमें आपकी खुशी हो, है ना. फिर 10,000 के बदले अगर 8,000 भी मिल जाए ना, तो वो 8,000 पूरा का पूरा आप अपने खुशी पे इन्वेस्ट कर सकते हो. और वो 2,000 के लिए 10,000 में जाओगे और उसमें आपको खुशी नहीं है, तो पूरा का पूरा 10,000 आप मेडिकल बिल में पे करोगे. सो मिल तो रहे 10,000, बट यू वोंट बी एबल टू यूज इट. और वो 10,000 कमाने के लिए जो आप 10 घंटे लगा रहे हो, उसमें भी आप खुश नहीं रह रहे हो, एंड दैट इज स्ट्रेस. इसके लिए वो हमको खुद को जानना इम्पोर्टेंट है ना. यस, चेंज करने के पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट आई शुड चूज. आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस. योर जनरेशन इज वेरी लकी. व्हाई? यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस. आर्ट्स करो, कॉमर्स करो, साइंस करो, कुछ भी ना करो, देन ऑल्सो यू कैन डू सो मच, सो मेनी थिंग्स. यू कैन फॉलो योर पैशन. हम जब थे तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, इंजीनियरिंग, मेडिकल, टीचर, और कुछ ऑप्शन नहीं था, या तो कंप्यूटर्स करो. देयर वाज लिमिटेड स्ट्रीम्स, लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट. गेटिंग इट? आज तो रील्स में भी लोग इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट आपको ये नहीं सोचना है कि अरे रील बनाते हैं, वो सक्सेसफुल हुआ, वो सक्सेसफुल हुआ, तो मैं ये काम करती हूँ. अगेन दिस विल एंड अप इन अ लूप ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज दिस चेंजेस यू आर डूइंग फॉर समबडी एल्स.
गेटिंग माई पॉइंट? यस, भाविका, विनय, अनुराग, समझ रहे हैं आप लोग? That ma'am, we have to change for ourselves. Yes, ma'am. हाँ, चेंज फॉर आवरसेल्व्स। अब यहाँ पे एक आपको मेंटर की जरूरत है, एक गाइड की जरूरत है। एक ऐसा मेंटर, एक ऐसा गाइड जो आपको बताए कि व्हाट ऑप्शन इज बेटर फॉर यू। ये आपको किसी भी फॉर्म में कहीं भी मिल सकते हैं। मेंटर, गाइड, जुने जमाने में इनको कहा जाता था गुरु। ओके, अब ये जो मेंटर है, ये जो गाइड है, जिनसे हम एडवाइस लेते हैं, आप लोग किन से एडवाइस लेते हो बताओ? नॉर्मली फ्रेंड्स से एडवाइस लेते हैं, करेक्ट। अब जितना कल मैंने आपको समझाया और आज जितना भी आपने समझा है, यू टेल मी, क्या फ्रेंड से एडवाइस लेना करेक्ट है? वो भी तो इसी लूप में अटका हुआ है। क्या 2 साल 3 साल जो हमसे सीनियर हैं उनसे एडवाइस लेना सही है? वो भी तो इसी लूप में अटके हुए हैं। आप किसी ऐसे इंसान से एडवाइस लीजिए जो एट पीस हो, जो शांत हो, जो अपने ऑप्शन से खुश हो। उसने क्या ऑप्शन लिया उससे मैटर नहीं करता, क्या वो सक्सेसफुल है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। सक्सेस इज अ वेरी ब्रॉडर कंसेप्ट जिसको आपने नैरो डाउन कर दिया है मनी पे। गेटिंग इट? लाइक मैं अगर आपको अपना 12th का मार्कशीट बताऊं तो पहला क्वेश्चन आप लोग यही करोगे, आपने मेडिकल या इंजीनियरिंग क्यों नहीं की? आई विल शो यू। 83-84% मेरा पीसीबी और पीसीएम था। सो आई डिड नॉट गो फॉर मेडिकल और इंजीनियरिंग बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू डू। मुझे वहां नहीं जाना था, मुझे टीचिंग भी नहीं करनी थी। फिर मैंने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की, विजुअल बेसिक, ओरेकल, जावा, एसक्यूएल सर्वर, ये सब पढ़ाया मैंने। देन आई गॉट मैरिड इन गोवा। ये तो मैं यहीं थी, थाना में ही थी, थाना बॉस्टन में थी, सिल्वरटेक में थी। देन आई गॉट मैरिड इन गोवा। सबने कहा नाउ योर लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, आप बिना काम किए कैसे जी पाओगे? बट अगेन सक्सेस, पीस, मेरा सक्सेस एंड पीस था। आई डिड अ प्रोग्रामिंग, वो मैंने बहुत अच्छा किया। एक कहते हैं, एक परफेक्ट एग्जाम्पल था मेरे लिए वो, कि इतना अच्छा, इतना सक्सेस तुमको मिल सकता है कि आपके हिसाब से जॉब आपको काम दे। दैट वॉज माई लाइफ। पर जब मैंने छोड़ा वो और मैं जब गोवा गई तो इट वॉज अ ड्रास्टिक चेंज। बट उसमें भी आई वॉज एट पीस क्योंकि वो मेरा चॉइस था। आई वॉज ओके with leaving a corporate job behind and enjoying something else. But teaching was my passion. It was not कि मैं कंप्यूटर ही पढ़ाऊँ, मैं प्रोग्रामिंग ही पढ़ाऊँ तो ही मैं खुश रह सकती हूँ। Slowly I realized कि I like to teach. ये आप डिस्कवर करते हो खुद में कि what you want in life। तो जब मैंने रियलाइज किया कि I like to teach, so I started with my coaching classes. एंड द डे आई डोंट गो टू टीच, एक दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब छुट्टी मिलती है कि अरे आज नहीं जाना है पढ़ाने। बट देन दूसरे दिन, तीसरे दिन आई मिस। सो आई रियलाइज कि यस, आई लाइक टू टीच, आई लाइक टू एक्सप्लेन कंसेप्ट्स, आई लाइक टू मेक देम अंडरस्टैंड। जब स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगा तब उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि आई लाइक टू, अगेन यहाँ भी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ भी मैं आप लोगों को समझा ही रही हूँ। आई एम टीचिंग ओनली। सो आई एम इन टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टीचिंग सिंस लास्ट 30 years, बट आई एम इन द सेम थिंग एंड दैट इज वाई आई एम एट पीस। दिस इज सक्सेस फॉर मी कि जो मैंने चाहा वो मुझे मिल रहा है। यू गेट एवरीथिंग इन लाइफ। ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो तुमको नहीं मिलेगा जब तुम पॉजिटिव रहते हो तब। यही अगर मैं इंजीनियरिंग कर लेती, बिकॉज मेरे परसेंटेज इतने, क्योंकि मेरे सर कह रहे थे कि इतना परसेंट हो गए तुम इंजीनियरिंग भी नहीं कर रहे हो, मेडिकल भी नहीं कर रही हो, योर लाइफ इज अ वेस्ट। इतने मार्क्स किसी और को दिए होते भगवान ने तो उसका कुछ भला होता। दीज वर हिज वर्ड्स।
दिशा क्लासेस है ना, उल्लासनगर में है ना, वो हमारा फर्स्ट बैच था। आई वॉज द फर्स्ट बैच ऑफ दिशा क्लासेस। उन्होंने जस्ट स्टार्ट ही हमसे किया था। तो पंजाबी सर बहुत गुस्सा हो गए थे कि योर लाइफ इज वेस्ट, क्योंकि आप इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं, फिर क्या करोगे? टीचिंग करोगे, लास्ट ऑप्शन। सो टीचिंग इज अ लास्ट ऑप्शन। आप बोर होते हो, यू विल नॉट एंजॉय व्हेन यू ट्रीट इट एज अ लास्ट ऑप्शन। बट मैंने बाय चॉइस उसे फर्स्ट ऑप्शन रखा है, सो आई एम हैप्पी। और मुझे सच में लगता है कि इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत हर जगह होती है। Somebody is enjoying having fun and we are stressing ourselves. बैंड बज रहे हैं। Thank you. Getting it? Are you getting my point? Overthinking, ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस गिविंग चीज है। ओवरथिंकिंग हम किस बारे में करते हैं? फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर के बारे में। जो चीज हम कंट्रोल नहीं करते उसके बारे में ओवरथिंक करते हैं। अगेन, हम कौन सी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके लिए भी मुझे एक हेल्प चाहिए, एक गाइड चाहिए, एक मेंटर चाहिए, जिसको हम एंशिएंट हिंदू टर्म्स में गुरु बोलते थे। गुरु में प्रॉब्लम है, आप एडवाइजर बोल दो, गाइड बोल दो, मेंटर बोल दो, पर एक ऐसा इंसान जो एट पीस हो, एक ऐसा इंसान जो ये लेवल्स क्रॉस कर चुका हो, डिजायर के लेवल्स क्रॉस कर चुका और उसको पता हो कि लाइफ में रियली हमें क्या चाहिए। टू बी मोर स्पेसिफिक, टू बी एग्जैक्ट अगर मैं बोलूं तो एक ऐसा इंसान जिसे आपके लाइफ का पर्पस पता हो, या तो आप खुद ढूंढने में सक्षम हो। बेसिकली जैसे मैंने अपना एग्जांपल लिया कि आप इवन आफ्टर गेटिंग गुड मार्क्स, मैंने वो लाइन नहीं चूज की बिकॉज मैं जब आंख बंद करके सोचती थी तो मुझे एट पीस नहीं फील होता था, मुझे वो हैप्पीनेस फील नहीं होता था। सो आई डिड नॉट गो फॉर दैट। जब पढ़ाती थी तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। तो सो दिस वॉज द वे आई रियलाइज कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, टीचिंग इन एनी फॉर्म बट टीचिंग। वैसे ही आप सोचो, आप दूसरों को देख के मत सोचो कि सक्सेस मीन्स व्हाट। आप ये सोचो आंख बंद करके कि आपको क्या अच्छा लगता है। इन सब चीज के लिए पहले एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा कि जो जवाब मुझे मिलता है उसको सुनने के लिए मैं रेडी हूं या नहीं। और यहीं पे मेडिटेशन काम आता है। मेडिटेशन हेल्प्स यू टू फोकस ऑन योरसेल्फ। अभी हमारी पूरी नजर बाहर है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो उसने कितने पोस्ट किए, कितने लाइक्स किए, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने इंजीनियरिंग किया, मेडिकल किया, मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब हम तो वेस्ट कर रहे हैं, है ना। वो जॉब नहीं कर रहा है, मैं जॉब क्यों करूं, अरे वो जॉब कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी टेंशन। कोई आपको काम करने बोले तो टेंशन, कोई आपको काम करने ना बोले तो टेंशन, बिकॉज यू आर नॉट फोकस्ड। अब फोकस करना कहाँ है? जब हम मेडिटेशन करते हैं बेसिकली हम आंख बंद करते हैं। आंख क्यों बंद करते हैं? बिकॉज व्हेन आई ओपन माई आईज डू आई सी माई सेल्फ? अरे आई कैन सी माई सेल्फ, क्योंकि हम जूम मीटिंग में हम आईने में खड़े रहेंगे तो यस आई कैन सी, बट कैन यू सी योर सेल्फ व्हेन यू ओपनिंग योर आईज? यू ऑल कैन सी मी, यू ऑल कैन सी ईच अदर्स। गेटिंग इट? तो जैसे ये जूम मीटिंग है जैसे एक मिरर है कि हम जब आंख खोलते हैं तो हम खुद को ही देखते हैं। दैट टाइम आई कैन लुक एट माई सेल्फ एंड सी व्हाट चेंजेस डू आई नीड, व्हाट इज एक्चुअल मी। मतलब हमें लाइफ में ऐसा ही एक स्क्रीन चाहिए, ऐसा ही एक मिरर चाहिए जो मैं क्या हूं वो मुझे दिखाए। आप फ्रेंड से पूछो मैं कैसा हूं, मैं कैसी हूं, वो क्या बोलेंगे? बहुत अच्छे हैं, है ना। एडवाइजर फ्रेंड्स को आप रखते हो ना। हम मम्मी पापा से पूछ सकते हैं the way you people are laughing,
मेरे साथ यहाँ पे ऑफलाइन ऑडियंस भी हैं 6-7 जने. हाँ, यस. सो ऑनलाइन वालों का तो मुझे नहीं पता चल रहा है whether they are laughing or not. मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, पूछना चाहिए ना, एडवाइस लेनी चाहिए ना कि मेरे में क्या पॉइंटर्स हैं, मैं चेंज करूं. सब कुछ भी अच्छा नहीं है. स्ट्रेस कम होगा जब हम चेंज को रेडीली एक्सेप्ट करेंगे. चेंज को रेडीली एक्सेप्ट करने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं क्या चीज़ें चेंज करूं. राइट? क्या चीज़ें चेंज करूं के लिए या तो आपके पास आईना हो जो आपको खुद का करेक्ट इमेज. आई डोंट वांट अ मेड अप इमेज. फिल्टर लगा के नहीं. आप फोन पे देखते हो खुद को फिल्टर लगा के नहीं. रियली यू योरसेल्फ. तो मुझे पता चलेगा कि मुझे किन बातों को चेंज लाइफ में करना है टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन. आई ऑलरेडी डिफाइन व्हाट इज सक्सेस. पीस, हैप्पीनेस इन ऑल सेक्टर्स. जो भी मैं करूं, मनी इज मस्ट. आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी पीसफुल, हैप्पी विथ स्क्रोलिंग स्क्रीन. दैट ऑल्सो गिव्स यू पीस एंड हैप्पीनेस. हाँ, वो सक्सेस. मनी के बाद ऐसे पैसे कमाओ कि जिसमें आपको खुशी मिले. इन शॉर्ट वो सक्सेस है. मेथड ऑफ अर्निंग मनी पीसफुल होना चाहिए. जितना हम कमा रहे हैं उसमें हम पीसफुल होने चाहिए. मेथड ऑफ अर्निंग तो बहुत मैटर करता है. मैं जुआ खेलूं जाके तो कमा तो बहुत रही हूँ, खुशी भी हो रही क्योंकि जीत रही हूँ. बट गैम्बलिंग इज नॉट अ करेक्ट मेथड ऑफ अर्निंग. So that will also create a bad karma. It always comes with a curse. But if I have a correct method, but उतना नहीं मिल रहा है जितना. Yes, if you have a correct method, but उतना नहीं मिल रहा है जितना आप gambling से earn करते हो, but it will. जितना मुझे शायद satisfy होने को चाहिए. Yes, satisfaction also comes ना. तो कौन मुझे बताए क्या चेंज मैंने लाइफ में लाना चाहिए? I need a advisor. Parents हो सकते हैं? नहीं हो सकते. बिकॉज कल जब हमने स्ट्रेस देखा कि कौन सी बातें हमें स्ट्रेस देती हैं, उनमें से एक फैमिली थी जो हमें स्ट्रेस देती है. उनमें से ब्रदर सिस्टर्स एल्डरली पीपल थे, मेरे फैमिली के मामा चाचा मौसी ताई, जो मुझे स्ट्रेस दे के जाते हैं कि अरे तू ऐसा कर रहा है, ऐसे कर, ऐसे नहीं किया, ऐसे कुछ भी नहीं किया. अरे सो इनडायरेक्टली वो सारे लोग जो मुझे स्ट्रेस देते हैं उनसे हम एडवाइस कभी ले ही नहीं सकते. हमारा माइंड उनको एक्सेप्ट नहीं करता. वो सही है. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बचपन का फोटो निकालो. मैक्सिमम लोगों का रिएक्शन क्या होता है? अरे शी मैं कैसी थी? खुद के लिए. ऐसे खुद के लिए होते हैं. खुद के लिए होता है. शी वैसे कैसी थी? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज स्मॉल, व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो तभी श्रीदेवी, शी वाज द टॉप हीरोइन. आपने अगर उनका मेकअप देखा होगा, शी यूज्ड टू पुट अ वेरी रेड लिपस्टिक. इट्स अ वेरी कॉमन एग्जांपल, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. तो मैं भी, आई वाज वेरी स्मॉल, 6, 7, 8 years, बट आई यूज्ड टू ऑलवेज पुट अ डार्क रेड और मरून लिपस्टिक. और मम्मी बोलती थी हमेशा, डोंट पुट, कितना गंदा दिख रहा है. तो बोलती थी नहीं, क्योंकि मैं जिनको देख रही थी वो रेड लगाती, तो मैं भी वैसी लगाती थी. मम्मी का नहीं सुनती थी. बट when I look at those pics, मैं बोलती थी शी मैंने इतना डार्क क्यों लगाया. तो मम्मी जो बोल रही थी वो सही बोलती थी. पर एज आई वॉज नॉट एग्रीइंग, पेरेंट्स का हमें कोई भी बात अच्छी नहीं लगती, तो मुझे वो एडवाइस आज सही लग रही है. बिकॉज नाउ आई एम दैट एज कि मुझे रियलाइज तो नहीं ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया. हाँ, इट वॉज टू मच. तो ऐसे ही आपको सही बात, वो सही बोल रहे हैं, बट आप एग्री नहीं करोगे बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस विच इज कॉजिंग स्ट्रेस. फ्रेंड्स भी आपको स्ट्रेस देते हैं, तो फ्रेंड्स जो चेंज बोलते हैं वो भी आप नहीं करोगे, है ना. और या वो उसी लेवल का देंगे जिससे वो स्ट्रेस, जो वो चेंज जिससे उनको स्ट्रेस हो रहा है वही चेंज आपसे एक्सपेक्ट करेंगे. अगेन दैट चेंज विल नॉट बी अ परमानेंट चेंज. कोई भी बुक ले लो, कोई भी ग्रंथ ले लो, कोई भी गुड बिहेवियर वाला बुक ले लो, हम सबको पता है झूठ बोलना गलत है. करेक्ट पता है हमको. भाविका, दिया, अनुराग,
वी डोंट ट्रीट लायर्स एज अ गुड पीपल, है ना. झूठ बोलना गलत है, हमको पता है ना, फिर हम नहीं बोलते कभी. बोलो, नहीं बोलते कभी झूठ ना भाविका. हर चोर को पता है चोरी करना गलत है, तो वो नहीं करता. चोर डेजिग्नेशन तो है ना. देयर आर पर्सन्स हु आर क्वालिफाइड चोर, करेक्ट. बोलते हैं कभी कभी झूठ बोलते, सब बोलते हैं. तो हमें पता है वो चीजें, पर वो क्लिक नहीं होती कि हम वो चीज कर रहे हैं. इसीलिए मुझे ऐसा कोई इंसान चाहिए जो मुझे बताए कि सुनो, तुम झूठ बोलते हो, तुम में ईगो है, तुम लेजी हो, ये चेंज तुमको करना है फॉर अ सक्सेस. जब ये जो कल हमने सारी देखे सिचुएशन जहाँ चेंज इज एक्सपेक्टेड, लाइफ इज अ कंटिन्यूस चेंज, लाइफ डिमांड्स कंटिन्यूस चेंज. तो अगर आज मुझे चेंज होना है तो मुझे ऐसा कोई आईना चाहिए जो मुझे दिखाए कि देखो ये गलतियां तुम में हैं. और वो होते हैं आपके एडवाइजर्स, वो आपके मेंटर्स होते हैं. बट एडवाइजर्स, मेंटर्स को आपका पर्पस लाइफ का पता होता है क्या? नहीं. तो या तो आप ज्योतिष के पास जाओ जो बताएं कि आपके लिए क्या पर्पस लाइफ का है, हम क्या लिखवा के आए, व्हाट आई विल बी इन लाइफ. But then that Jyotish will not be able to tell you the changes you want to be. That successful person. इसलिए हमारे पास spiritual advisors हैं जिन्हें हम गुरु कहते हैं. जैसे हम मेडिटेशन कराते हैं, तो जो भी मेरे साथ मेडिटेशन करते हैं, तो जब हम आंख बंद करते हैं तो धीरे धीरे एवरी सेशन, जैसे एवरी संडे सेशन हम लेते हैं, तो एवरी संडे सेशन दे रियलाइज कि हाँ ये चेंज मुझे हमें लाना है. सिंपल कॉमन एग्जाम्पल्स, डे टू डे लाइफ में हमें क्या चेंज लाने की जरूरत है. एक्सेप्टेंस सबसे पहले. व्हाट आई एम उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझ में ईगो है, आई नीड टू टैकल इट, तो ही वो जीरो होगा. अगर आप एक्सेप्टेंस जोन में नहीं आओगे कि मुझ में ईगो है, देन आप उसको कभी दूर नहीं कर सकते. जब आपको लगेगा कि आप बीमार हो और आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो ही डॉक्टर आपको दवाई दे पाएगा. तो दिस इज व्हाट हैपेंस. चेंज इफ टोल्ड इन अ कन्विंसिंग वे, इफ यू आर कन्विंस्ड विथ इट. अब जैसे मैंने कहा, दुनिया की सारी बुक, सारे किताबों में लिखा है व्हाट इज करेक्ट बिहेवियर. क्या हम उसी कोड ऑफ कंडक्ट में चलते हैं, उस रोल मॉडल को फॉलो करते हैं? सो व्हेन यू मेडिटेट, आंख बंद करने से हमें अपना दिखाई देने लगता है, हर चीज हमें फील होती है. इन नॉर्मल वर्ड्स अगर कहा जाए, हम सब ने ये फील किया है कि जैसे अरे मुझे तो पता ही था ये होने वाला है, तभी मैंने, होता है ना. मैनी टाइम्स इन आवर लाइफ वी हैव फेस्ड दिस सिचुएशन. हुआ ऐसा किसी के साथ? मुझे पता ही था ये नहीं होने वाला है, इसलिए मैं नहीं गया. मुझे तो पता ही था ये बुकिंग नहीं मिलने वाली है, मुझे तो पता ही था ये गिरने वाला है. ऐसे होता है, मुझे फील हुआ था. भाविका, दिया, फील हुआ आपको कभी ऐसे धड़कन? यू हैव दैट, हम कहते हैं इंस्टिंक्ट, गट फीलिंग. तो दिस इंस्टिंक्ट, दिस गट फीलिंग, जिसको हम सिक्स सेंस कहते हैं, जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं, मेडिटेशन से ये स्ट्रांग होता है. पहली चीज जो हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमको हेल्प करती है वो होता है कि हमारा इंट्यूशन स्ट्रांग होता है. अभी तक आपको कभी कभी पता चलता है कि कभी पता चलता है हाँ ये नहीं करना चाहिए था, ये तो होने ही वाला था, या मैं नहीं जाता हूँ, कुछ खराब होने वाला है, आप नहीं जाते, या हाँ कुछ तो होने वाला है, फिर हो जाता है. दिस हैपेंस समटाइम्स. मेडिटेशन से ये 100% ऑल द टाइम वर्क करने लगता है. बट ऐसे नहीं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं और मेरा चलो कल से बत्ती जल गई, ये करूँ नहीं करूँ, फट से इंट्यूशन नहीं. इट्स अ process where you first need to be in an acceptance zone. Accept all your drawbacks.
When you accept your drawbacks, then only you will change. Unless and until you accept it, you won't change. और चेंज जैसे आप स्टार्ट करोगे एक्सेप्टेंस के साथ, देन ऑटोमेटिकली यू विल बी स्टार्टिंग टू गेट द इंट्यूशन, सिक्स सेंस. ये इंट्यूशन, सिक्स सेंस कौन बताता है? किसी को पता है? फ्रॉम वेयर इट हैपेंस, हु गिव्स यू? Is there Vinay? Is there Lalit? You were not there yesterday, I think, no? Vinay, धड़कन, yes. इंट्यूशन, सिक्स सेंस कहाँ से आता है? किसी को पता है? भाविका, अनुराग, यस ललित? यस, हमको जितना एक्सपीरियंस रहता है ना, उसके हिसाब से इंट्यूशन हमारा बॉर्न होता है, आस्ते आस्ते, स्लोली स्लोली. Yes, correct. Experience of this birth and the previous all the births which you have been. Getting it? अभी तक हमें लगता था कि एक्सपीरियंस मतलब something, sometimes God gives us. हर मशीन, अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें, आई ऑलवेज एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट. जैसे हमने वॉशिंग मशीन ली है तो उसके साथ एक मैनुअल आता है ना? अगर हमने फ्रिज लिया है तो उसके साथ एक मैनुअल. सिंपल कुकर भी आप खरीदो ना, उसके साथ भी मैनुअल आता है, कैसे इसको ऑपरेट करना है, क्या करना है. तो ये जो मैनुअल है ना, दिस इज अ यूजर्स मैनुअल, कि जो इसको यूज करे, उसको यूज करने का करेक्ट तरीका क्या है, वो उस मैनुअल में लिखा होता है. जब हर मशीन मैनुअल के साथ आती है, यूजर मैनुअल के साथ आती है, तो हम कहते हैं ना, आवर बॉडी इज ऑल्सो मशीन. तो हमारी बॉडी भी एक यूजर मैनुअल के साथ आती है, विच इज स्टोर्ड इनसाइड, जिसको हम कहते हैं सोल. हमारे हिंदी में कहा जाए तो इट इज आत्मा. तो आपके आत्मा में सब स्टोर्ड है, एवरीथिंग व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू. आपके लिए जो सही हो वही सबके लिए सही हो, ऐसा नहीं रहता है. गेटिंग इट? सो आपका यूजर मैनुअल आपके अंदर ऑलरेडी है. कुछ बेसिक बातें सबको पता है, बट एग्जैक्टली आपको कैसे, जैसे प्लग इन करना है, हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को प्लग इन करना है, हमको पता है. हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को प्लग इन करने के बाद ऑन करना है, हमको पता है. ऑफ करने के बाद बटन ऑफ करना है, सबको पता है. हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में वो राउंड पावर बटन होता ही है, जिसको क्लिक करके ऑन ऑफ होता है. दीज आर कॉमन इन ऑल द अप्लायंसेस. उसके बाद एवरीथिंग चेंजेस. वैसे ही हम सबके लाइफ में कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो सबको करनी है, फिर हर किसी के हिसाब से चेंज, स्पेसिफिकेशन बदलता जाता है. What is a good change for you may not be a good change for you. So what is good for me? ये हमारे यूजर मैनुअल में लिखा होता है. जब हम आँख बंद करके मेडिटेशन करते हैं, स्लोली we can see our user manual. क्यों? बिकॉज मैं इस एक्सेप्टेंस जोन में आती हूँ कि नहीं, जो सब कर रहे हैं वो मुझे नहीं करना है, मेरे लिए क्या सही है वो मुझे ढूंढना है. जब ये खोज आपकी शुरू हो जाती है, व्हेन यू ट्राई टू फाइंड व्हाट इज गुड फॉर यू, एंड दैट इज मेडिटेशन. मेडिटेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दिन दुनिया छोड़ के आपको जीना है. अब तो हम लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते. I myself enjoy my life, but while enjoying my life, I know what is right and what is wrong for me, so that I don't create a new karmic account जिसको मुझे फिर फेडना पड़े. हर गलती की सज़ा हमें मिलती है. Getting it? So when we talk about stress, again I'll repeat it for you. Stress means life demands some changes. If you don't change, you feel tension. कौन सी टेंशन देखी आपने कल? पढ़ाई को रिलेटेड टेंशन. पढ़ाई करनी, एग्जाम टाइम आया तो मुझे पूरा शेड्यूल अपना चेंज कर देना है. ये चेंज शुरू होते ही मुझे टेंशन शुरू हो जाता है. मुझे पढ़ाई का टेंशन नहीं है, टेंशन ये है कि मुझे अभी चेंज होना है. टीवी नहीं देखना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है. फिर घर में एक तो खड़े रहते हैं मम्मी पापा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो.
और आप एक नॉर्मल भी देखो, सपोज आप पढ़ने वाले हो, पढ़ने के लिए आपने सोच लिया मन में कि अभी मैं पढ़ने बैठूंगा, आई विल फोकस ऑन माई लाइफ, और उसी वक्त कोई बड़ा आके बोल देना चलो पढ़ने बैठो, शॉर्ट सर्किट। बिल्कुल, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, यू मस्ट ऑल्सो फील, मतलब उस वक्त तो आप पढ़ोगे ही नहीं। क्यों? बिकॉज हमें लगता है हम उनका क्यों सुने। इसलिए मेडिटेशन किसी की नहीं सुननी है, आंख बंद करो, आपको ही खुद पता चलेगा कि अरे अभी तो आपको सोना है, अभी तो आपको पढ़ना है। Getting it? So meditation is the easiest way to remove stress. Half an hour morning, half an hour evening. Slowly you get that peace, you get that relaxation because you are connecting yourself with your user manual. जैसे आज का ही एग्जाम्पल दे दो, हमारे ही ग्रुप में है एक लेडी, उनकी बेटी को बहुत स्ट्रेस है। कल मैंने एक पॉइंट और डिस्कस किया था स्ट्रेस का, समथिंग इन द फैमिली। कुछ फैमिली के साथ फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिली डिस्टर्बेंसेस होते हैं। एज अ चाइल्ड हम प्रेशर फील करते हैं खुद पे क्योंकि फैमिली इज नॉट बैलेंस्ड, करेक्ट वे इज बैलेंस्ड, तो उसकी वजह से जो मुझे प्रेशर फील होता है ना, समटाइम इट टेक्स अ टोल ऑन माई हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि स्ट्रेस का जो साइड इफेक्ट होता है, रिएक्शन, वो मेरे बॉडी पे भी बहुत होता है। तो उनकी डॉटर को इतना स्ट्रेस का इफेक्ट है कि शी इज हैविंग अ पेन इन अ चेस्ट, सब चेक कराया है, कुछ भी नहीं, ऑल चेक्स आर डन, ठीक है, ऑल टेस्ट आर डन, बट मैं उसको 10 दिन से बोल रही हूँ कि वाई डोंट यू टेल योर डॉटर टू ज्वाइन मेडिटेशन, इट विल हेल्प हर टू रिलैक्स, स्ट्रेस कम होगा, बिकॉज हम वो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस जोन में आ जाते हैं। स्ट्रेस तब तक होता है जब तक हम चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सब चेकिंग करवाई, सब कराया, स्ट्रेस टेस्ट कराया, मेमोग्राफी कराई, और आज वो आके मुझे बोलती हैं डॉक्टर ने बोला है थोड़ा मेडिटेशन करने बोलो, तो उसको ज्वाइन करोगे ग्रुप में। सो इट हैपेंस विथ यू ऑल, गेटिंग इट? सो ये जो चीज़ें हैं ना, आप लोग इतने एजुकेटेड हो, आप कहीं भी ढूंढो, मेंटल जो भी इलनेस होती है, स्ट्रेस है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, आपको वो बताएंगे ऐसा करो, फिर बोलेंगे मेडिटेशन विल हेल्प। आई एम टेलिंग यू द लॉजिक बिहाइंड हाउ मेडिटेशन विल हेल्प। Meditation is not just to relax yourself, it is to decode yourself, and that decoding is different for every person. हम फ्रेंड्स को फॉलो नहीं कर सकते, हम अपने पेरेंट्स को भी फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि 25 साल पहले, 30 साल पहले जो फॉर्मूला था, आज लाइफ वैसी है क्या? हमारे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं, आप सबने वो सुना होगा कि हमारे ज़माने में हम इतने इतने घंटे पढ़ते थे, सुना होगा? यस, आप लोगों को सुनना पड़ता है, हम इतनी मेहनत करते थे। यस, दिया, धड़कन सुनना पड़ता है, ललित, विनय, बी इंटरैक्टिव, माइंड इज ऑलवेज इंटरैक्टिव सेशन, हम सबको सुनना पड़ता है। Yes. So I tell the reality to my daughter. Why I can easily connect with daughter? क्योंकि मैं उसको बता दूँ, संडे है, एक तो वीक में 1 डे छुट्टी मिलती थी संडे, तब हमारे पास जी टीवी नहीं था, सोनी टीवी नहीं था, स्टार प्लस, दिस केबल वॉज नॉट देयर, है ना, नेट और अमेजॉन प्राइम तो छोड़ दो, वी हैड नथिंग, वी हैड जस्ट द टीवी विद अस। मॉर्निंग में हाफ एन आवर का वो एक कार्टून चलाते थे, उसके बाद होता था भारत एक खोज, नेहरू जी का आर्टिकल, जो भी आपके पेरेंट्स उस एज के होंगे आप उनको पूछ सकते हो। आई मीन इट वॉज सच अ बोरिंग आर्टिकल अबाउट किला एंड ऑल, डॉक्यूमेंट, इट वॉज अ डॉक्यूमेंट्री, सो वी हैड नो ऑप्शन, वो 1.5 घंटे चलता था। कितने दिन कितने संडे देखेंगे वो चीज़, डॉक्यूमेंट्री अबाउट ऑल द फोर्ट्स, ऑल द मुगल, ऑल द राजा, वही तो पढ़ते हैं। तो आधा घंटा आपने गाना सुना या वो कार्टून देखा, उसके बाद टीवी पे कुछ भी नहीं होता था संडे। क्या करूँगी मैं? जब कितनी देर बोर हो जाऊंगी तो अपने आप बुक खोल के पढ़ूंगी, होमवर्क करूंगी ना। सो कैन आई कंपेयर माई लाइफ विथ योर लाइफ? आपको कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है।
पापा टीवी देख रहे हैं, मम्मी टीवी देख रही है, आपके तो फोन पे ही नेटफ्लिक्स है. व्हाट इज दिस कॉल्ड एज बिंज वॉच, है ना, सेम वर्ड है ना. At the stretch you watch it. हाँ, एट स्ट्रेच यू वॉट ऑल द सीरीज. ऐसा तो हमारे पास था, हमारे हफ्ते में एक संडे आया, अब वो सीरियल का नेक्स्ट पार्ट अगले संडे. वीक में भी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता था टीवी में देखने के लिए. हाफ एन आवर का एक प्राइम टाइम बोला जाता था, 9 to 9:30 या 8:30 to 9:30. अगर कुछ सीरियल्स अच्छे आने हैं तो वो 8:30 से 9 से 9:30, ओनली 1 आवर हमारे टीवी में कुछ देखने लायक होता था. वेडनेसडेज को छाया गीत कहते थे, जिसमें मूवीज के सॉन्ग्स, लेटेस्ट मूवीज के सॉन्ग्स आते थे. चित्रहार, छाया गीत. और सैटरडे संडे एक मराठी पिक्चर और एक हिंदी. हाँ, सैटरडे को एक मराठी मूवी, संडे को एक हिंदी मूवी. तो मेरे लाइफ में करने के लिए कुछ था ही नहीं ना, तो मैं क्या करूंगी? पढ़ाई करूंगी ना 6-7 घंटे, होमवर्क टाइम पे होगा ही ना मेरा. सो आई कैन नॉट रिलेट माई लाइफ विथ योर लाइफ. तो हमारे पास ऑटोमेटिकली स्ट्रेस फैक्टर कम था. मम्मियों के पास भी मोबाइल नहीं था, मम्मियों के पास भी वो सास बहू वाले सीरियल नहीं थे. तो काम करके मम्मियाँ तो हमको ही देखेंगी, या तो हमको डांटेंगी, या तो अच्छा रिलेशन जैसे हमारी मम्मी का था तो हमारे साथ ही खेलती थी, हमारे साथ ही स्टोरीज बताती थी. तो ऑटोमेटिकली हमारे में फैमिली बॉन्डिंग थी. तो अचानक से मैं अगर आपको बोलूं कि आप लोगों के पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है, तो दिस इज नॉट करेक्ट. वी नीड, पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू चेंज, कि उनको भी ये समझना पड़ेगा कि इट इज नॉट ईजी फॉर यू. आपके पास 100 चीजें अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई ऑलरेडी है. और जैसे मैंने कहा, बाय द टाइम आप वर्ल्ड में जाते हो, जॉब अप्लाई करने जाते हो, तब बहुत सारा समय ऐसे ही बीत चुका होता है. पर सोशल मीडिया तो तब भी है, रील्स तो तब भी है. आप सोचते हो स्ट्रेस तो बहुत हो रहा है, 4 रील देख लेता हूँ, थोड़ा मन हल्का हो जाता है. Watching while I'm stressed. Yes, watching while I'm stressed. Getting it? What is the cause of stress and why you need a spiritual advisor? Why you need a external person? आप फैमिली से नहीं रिलेट करते हो, फैमिलीज आपसे रिलेट नहीं करती. हम हर किसी को तो नहीं बदल सकते, पर हम तो मेडिटेशन करके शांत हो सकते हैं कि नहीं. डॉक्टर्स कहें उसके पहले अगर हम शुरू करें, अल्टीमेटली स्ट्रेस का जो सॉल्यूशन कहते हैं डॉक्टर्स यही कहते हैं. Why? Because there is nothing wrong with the body, it is the mind playing games on you. आप सबके साथ बेसिकली वही होता है. योर माइंड इज प्लेइंग गेम्स विथ यू. समटाइम्स माइंड इज सेइंग यू आर नथिंग. 4 जनों के आप पोस्ट देख लो इंस्टाग्राम में, आपको इतना डिप्रेशन आ जाएगा कि आप कुछ भी नहीं हो. दिस हैपेंस विथ यू दिया. देयर आर 2 दियास, इवन माय डॉटर इज दिया, but ये दिया जेठानी. This happens with you? Yes. So social media, I will not say avoid social media. I want you to be strong enough to handle social media. आप अपनी सोशल मीडिया चलाओ ना, आप उन पे क्यों डिपेंड होते हो? आप वो करो जो आपके लिए सही है. दुनिया को दिखा दो. हम यहाँ बैठे ही इसलिए ताकि हम स्ट्रेस ओवरकम करके दुनिया को दिखा दें हमारी पावर क्या है. उसके लिए तुमको ये तो पता चलना पड़ेगा तुम्हारी पावर क्या है. फाइंड योर पावर. फाइंडिंग पावर मीन्स बाय बर्थ वी हैव सम स्पेशलिटी. अगेन यहाँ पे भी बॉयज गर्ल्स ये गड़बड़ कर देते हैं. जब मैं बोलती हूँ ना कि फाइंड व्हाट यू लाइक, तो फिर वो धोनी के रील्स देखने लगते हैं बिकॉज दे लाइक क्रिकेट. मतलब मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसको पूरी वो लाइफ धोनी की बाय हार्ट है कि उसने क्या किया, कैसे किया, कैसे किया. Am I audible? It is showing my internet connection is weak. सुनाई दे रहा है आप लोगों को? बीच में थोड़ा इंटरप्शन हो रहा है. कट हो रहा है ना. यस. सो व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट कि मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसको क्रिकेट बहुत पसंद है, तो उसने धोनी की पूरी लाइफ हिस्ट्री लर्न करके रखी है.
and he goes on repeating, उसने ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था. And I ask a simple question. जब धोनी को क्रिकेट खेलना था तब उसने किसी को स्टडी किया था कि क्रिकेट पे फोकस किया था? His whole focus was cricket and practicing cricket. Where is your focus? Watching Dhoni and learning what Dhoni did. You cannot be next Dhoni. You have to be yourself. ये मैं आपको सिखा रही हूँ. इन्फ्लुएंसर्स देखने से, रील्स देखने से आप उनके जैसे नहीं बन सकते. दे आर वेरी गुड. दे आर सर्वाइविंग बिकॉज इट इज देयर पर्पस. यू टेक द मोटिवेशन फ्रॉम देम कि ऐसे भी लाइफ कोई बना सकता है बीइंग अ इन्फ्लुएंसर. देन यू आस्क योरसेल्फ, कैन यू गेट रेडी ऑल द टाइम? Can you be a camera ready all the time? Can you create contents all the time? क्या आप में वो है? बेसिक क्वेश्चन लाओ कि 10 साल का कंटेंट, 5 साल का कंटेंट बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ. ये आपके पास है तो हम रील्स बना सकते हैं. रील बनाना इज नॉट अ जोक. इट रिक्वायर्स इनर मोटिवेशन. अंदर से वो आइडियाज आने चाहिए. हम लोगों को कॉपी करते हैं पर कॉपी करने वाले ने खुद से तो पहले कुछ बनाया होगा ना. सो नोइंग योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू स्टार्ट नोइंग योरसेल्फ यू बिकम सो हैप्पी. यू डोंट नीड एनीबॉडीज वैलिडेशन. आधा स्ट्रेस हमारा वैलिडेशन की वजह से होता है. वी वांट एक्सटर्नल वैलिडेशन ऑल द टाइम. ठीक है. ओवर थिंकिंग क्यों होता है? इसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, मैं क्या करूं? एंड यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग. मैं ऐसे करूं तो वैसे करूं तो. वी से स्टॉप थिंकिंग. यू आर स्ट्रेस ना. मैं क्या करूं? काम डाउन. स्टार्ट मेडिटेशन. आस्क योरसेल्फ कि मैं क्या करूं. बेसिक क्वेश्चन से. आज कॉलेज जाना है, आज कॉलेज नहीं जाना है. स्टार्ट गेटिंग मैसेजेस. आप सब भी ये ट्राई कर सकते हो जो मेरे साथ मेडिटेशन करंटली कर रहे हैं. When you close your eyes and sit, what you can do is ask yourself questions. Easily आपको मिलेंगे, मैसेजेस मिलेंगे आपको. सिंपल. मैं आज कॉलेज जाऊं, मैं पढ़ने बैठूं. 6 सब्जेक्ट्स है मेरे पास. आप आंख बंद करके ये भी पूछोगे ना कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं, आपको दिखाई देगा. एक पर्टिकुलर चीज दिखाई देगी. स्टार्ट फॉलोइंग दोज मैसेजेस. Start saying thank you. Thank you for this message. Thank you for this message. Gratitude is the factor we miss in our life. अगर हम gratitude देना स्टार्ट करें, अगर हम थैंक्स बोलना स्टार्ट करेंगे तो आधा स्ट्रेस हमारा ऐसे ही हैंडल हो जाएगा. हमें बना बनाया खाना मिलता है. स्विगी, जोमेटो है ना आपके इधर भी? गोवा में तो है, यहाँ है. नहीं पता चला आपके लाइफ में स्ट्रेस है क्योंकि मैंने स्विगी जोमेटो का नाम ले लिया कि हमारे गोवा में तो मिल जाता है स्विगी वाला, आपको नहीं मिलता होगा. अगेन वन मोर रीजन टू स्ट्रेस. तो आपको आपके मर्जी से स्विगी जोमेटो घर में ले आते हैं खाने. आप लोग ऑर्डर करते हो? धड़कन, निकिता, दिया, भाविका, ललित, विनय. Yes, ma'am. We order. Yes. So, do you feel that gratitude? कभी मन से थैंक्स आता है? Yes, ma'am. कि बिना खाना बनाए जो मैं चाहूँ क्लिक करूँ और मुझे वो मिल जाए. Oh God. मतलब एक बेसिक थैंक्स गिविंग भी एटीट्यूड रखो ना कि कितनी चीज़ें आपको ऐसे मिल रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल कि मेरा जो वर्किंग शेड्यूल था इट वाज 12 आवर्स नॉन स्टॉप हम पढ़ाते थे. तो 12 आवर्स पढ़ाने के बाद जब रात को सोने जाते थे तो आई यूज्ड टू बी सो एग्जॉस्टेड कि जैसे ही मैं लेटती थी आई यूज्ड टू से फर्स्ट थैंक्स कि भगवान जिसने भी बेड बनाया हो, किसी ने तो इन्वेंट किया होगा ना कि ऐसा कोई कंसेप्ट होना चाहिए. जिसने बेड बनाया हो, जिसने पिलो चादर बनाई हो, मैं इतना मन से थैंक्स बोलती थी उस इंसान को. He must be long gone back. But I really they say na कि from bottom of your heart you should feel that gratitude. कि thank God
जिसने बेड बनाया, क्योंकि मुझे नीचे सोना हार्ड टाइल्स पे या मैट्रेस पे इट ट्रबल्स मी, वो इज नॉट कंफर्टेबल. सो ऑलवेज आई यूज्ड टू से थैंक यू गॉड, जिसने भी बनाया हो उसकी तो प्रमोशन होनी चाहिए. सो इसको कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड, थैंकिंग. ये एटीट्यूड आपका बहुत सारा स्ट्रेस रिलीव करता है, क्योंकि जब हम किसी को थैंक्स बोलते हैं, कैन यू टेल मी व्हाट इज योर इमोशन व्हेन यू थैंक समबडी? अच्छा लगता है. हैप्पी. हम कब थैंक्स बोलते हैं? क्या इमोशन हमारे मन में होता है फिर हम थैंक्स बोलते हैं? व्हाट यू गो थ्रू इन योर माइंड? अच्छा हुआ इसने हेल्प कर दी तो पता नहीं क्या होता. Who will tell me? यहाँ सामने जो मेरे बैठे उन्होंने तो बता दिया, आप लोग बताओ. हैप्पी, यस, वी आर जस्ट हैप्पी और वी आर वेरी हैप्पी, तब मन से थैंक्स निकलता है, ग्रैटिट्यूड निकलता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यस, सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फैक्शन ऑल्सो हेल्प मेक्स मी से थैंक यू. अगर आप फ्रीक्वेंसी समझते हो, मैंने बहुत सारे वीडियोस में समझाया भी है कि जब हम सैड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन होती है. हम बोलते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं, अगर आप बोलो कि यू डोंट बिलीव इन ऑल दोस टर्म्स, तो इन टर्म्स को मॉडिफाई करके बोलते हैं आई एम फीलिंग लो टुडे, है ना. सो यू आर फीलिंग लो, व्हाई? बिकॉज योर इमोशंस आर ऑफ लो फ्रीक्वेंसी. बट वही अगर मैं थैंक्स बोलना शुरू करूं कि खाने के लिए थैंक्स बोलूं, आई फील हैप्पी, ऑटोमेटिकली आपकी फ्रीक्वेंसी अप हो जाती है. तो हैंडलिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस इज अ लो फ्रीक्वेंसी. अगर आप ग्रैटिट्यूड बोलना शुरू करो, ऑटोमेटिकली आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होने लगेगी? अप होने लगेगी. जैसे मैंने कहा, चेंज इज गुड व्हेन यू आर हैप्पी. अगर मैं खुश हूं, जैसे मम्मी आती है मुझे बोलती है ये क्या कपड़े पहने हैं, अच्छा नहीं पहना है, जाओ चेंज करो. सो व्हाट आई से? भाभी का व्हाट विल से? ओके मम्मा. वी विल नॉट एग्री. और वही मम्मी आके पूछे, प्यारा बच्चा फिर चेंज करेगा क्या? वहां पे ये कपड़ा नहीं सूट करेगा ना, विल यू चेंज बच्चा फॉर मी? What will say? Okay. This is the chabi I use for my daughter. Positive manipulation. We like to change when we are happy. Imagine a situation when you are very happy. कोई भी आंख बंद करके कोई भी एक इंसिडेंस याद कीजिए लाइफ में जब आप बहुत खुश थे. जैसे मुझे याद आता है मेरा 10th का रिजल्ट, मैं बहुत खुश थी. I was very happy. So when I was very happy, उस वक्त आपको कोई ऐसे धक्का दे के जाए, we don't mind, because we are in our own world. Getting it? ये थोड़ा सा धक्का, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ चीज गिर गई, हम माइंड नहीं करते, चीजें वैसी ही थी. और जब मैं हैप्पी नहीं हूं, when I am sad, और कोई धक्का दे दे, पूरा हम उस पर बरस पड़ेंगे, पूरा इरिटेशन, पूरा फ्रस्ट्रेशन होता है ना हमारे साथ. फिर हम बोलते पता नहीं सुबह सुबह किसका शक्ल देख के आए. छोटी सी गलती पे जब हमारे टीचर डांटते थे तो हम बोलते थे पक्का घर में झगड़ा कर. वी नो कि जब मेरा मूड खराब है, स्मॉल थिंग्स ऑल्सो ट्रबल मी. जब मेरा मूड अच्छा है, देयर इज नो, थिंग्स आर सेम, सिचुएशंस आर सेम, बट दे डोंट गिव मी स्ट्रेस. Getting it? So I cannot change a stressful situation, but if I start saying gratitude and always be in a high frequency level, these small changes will be neutralized. They will keep me unstable. Nobody can predict your future. That uncertainty is always there. What will happen? That makes me overthink. बट अगर जैसे हम मेडिटेशन में हम लॉ ऑफ कर्मा भी सिखाते हैं, मेरे साथ वही होगा जो मैंने किया है, मैं वही भोगूंगी जो मेरे साथ
already what I've done. I will pay for my doings. I will always pay for my karma. किसी में इतना पावर नहीं है कि उसके कर्म वो मुझे देके जाए. Getting it? Suppose I am driving और मेरी गाड़ी को लग जाता है, मेरी बाइक को कुछ लग जाता है. That is because I have done something to that person and that is why it is repaying me. In spirituality, we don't have something called as coincidence. It is all, everything is pre-written. For a reason. Yes. Everything is pre-written and you have your free will. Every situation, react आप कैसे करोगे ये आपका free will है. Situations don't change. Say there is a situation, you are supposed to be an engineer. ये आप ज्योतिष को बुला, हम एस्ट्रोलॉजर को पूछते हैं ना मेरा बच्चा क्या करेगा 10th के बाद, तो बोलता है इसका इंजीनियर बनने का योग है, फॉरेन जाने के चांसेस हैं. दिस इज चांसेस और योग. मतलब वो क्या है, अगर आप प्रॉपर कर्म करते जाओ तो आप सक्सेसफुल इंजीनियर बन जाओगे, आप फॉरेन जाओ. व्हाट इज कॉन्स्टेंटली डूइंग गुड थिंग्स, अच्छे कर्म करो. तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना है किसी के अंदर प्रॉपर गाइडेंस, तो आपको पता चले कि आपके लिए सही क्या है. आई शुड नॉट गेट एंग्री. एंगर मैनेजमेंट क्यों होता है? क्योंकि we lose control जब हम लोगों को वो व्हेन यू फील एंग्री, हमारे हिसाब से चीजें नहीं नहीं होती. बेटा दिस इंटरनल कनेक्शन इज नॉट स्टेबल. इट इज सेइंग when do you feel angry? You all can hear me? When things don't go according to my way, okay, my side, आपके हिसाब से चीजें नहीं होती, तब हमें गुस्सा आता है. तो आपने ये कैसे डिसाइड किया कि आपने जो सोचा है आपके हिसाब से जो होना चाहिए वो सही है या गलत है? There is a saying, if the things don't go as per your plan, be happy because God is planning it for you. आपका प्लानिंग नहीं जा रहा, मतलब किसका प्लानिंग हो रहा है फिर? भगवान के हिसाब से हो. तो ये अच्छा है या गलत है? तो अगर हम एक यूनिवर्सल एनर्जी पे भी विश्वास करना शुरू कर दें तो भी आप एक्सेप्टेंस जोन में आते हो. एक्सेप्टेंस जोन भी हैप्पीनेस से थोड़ा नीचे, पर इट इज ऑल्सो अ हाई फ्रीक्वेंसी जोन व्हेन यू आर इन एक्सेप्टेंस मोड. अगर आपका लैपटॉप खराब हो रहा है, ओके, यू आर एक्सेप्टिंग, डाउन नहीं जा रहे हो. थोड़े मार्क्स कम मिल रहे हैं, थोड़ा डाउन जाते हो, पर आपको लगता है ठीक है, ओके, आई एक्सेप्ट, वापस आप आ जाते हो. इट हेल्प्स यू टू बी बैलेंस्ड. Every downfall, you will face downfalls in your life. ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी स्पीयर में आपको कोई डाउनफॉल नहीं आ रहा है, बट उस डाउनफॉल को अप करना आपके हाथ. बहुत जगह आपने सुना होगा ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाओ, 10 चीजें लिखो जो आपको हैप्पी करती हैं. करते ना हम? गेटिंग इट, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस इन योर लाइफ. टेल मी फ्यू, क्या क्या चीजें बताई मैंने, याद भी रहना चाहिए ना. बाय बीइंग ग्रेटफुल, एक्सेप्टेंस मोड. Yes, we can change when we are happy. We can change when we are ready. Change yourself. Yes. हम ready भी होना चाहिए. Why we need somebody from the outside for guidance? We can change when we love somebody. हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए चेंज होना चाहते हैं, हम हर चीज बदलना चाहते हैं. अब सपोज आई एम गोइंग फॉर अ जॉब. हाँ, the situations at the job are very stressful. Stressful means what? They are demanding some changes which I am not ready to do. ये बेसिक अभी आपको समझ में जाना चाहिए. Stress means what? They are demanding something which I am not ready to do, not ready to give yet.
Okay, maybe it is my ego. वो रोज डांट रहे, I am not ready to give my ego. They want to be punctual, I am not ready to be punctual. They want me to be polite, I am not ready to be polite. क्योंकि हम जब कॉलेज में थे तब तो हम लोग राजा थे ना, एटीट्यूड में जी रहे थे. जब जैसे हम जॉब ज्वाइन करते हैं, आई नीड टू बी यस सर, यस मैडम, ओके सर, ओके मैम, ये तो होगा ही. वो जब निकलने में तकलीफ होती है, ऐसे बोलोगे मतलब बॉस को लग रहा है एटीट्यूड. आपको गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम बोलना पड़ेगा, यस मैम, ओके मैम बोलना पड़ेगा. सो व्हेन यू कांट डू इट, वी से द सिचुएशंस आर स्ट्रेसफुल, है ना. इफ आई वांट दैट चेंज, आई शुड बी एबल टू ट्रस्ट. ट्रस्ट हूँ. person giving the advice to change. अब जॉब में मैं किसको ट्रस्ट करती हूँ? आई कैन चेंज इफ आई एम हैप्पी. ऐसे सिचुएशन में हैप्पी हूँ. आई एम नाइदर हैप्पी nor do I trust anybody. Now change is also easy when you love. जैसे अभी मैंने कहा, अब जॉब पे हम किससे प्यार करते हैं? 2-3 जन एकदम ऐसे दिख रहे, लव. जॉब पे हम किसी से प्यार करते हैं? नहीं करते. अभी तो हम लोग गए न्यू. So here comes the concept of loving yourself. When do you love yourself? When you accept what you are. When you know what you are. जैसे मैंने कहा, meditation tells you where you need to change, where you are lagging behind. आपकी क्या गलतियां हैं वो meditation दिखाता है. Who is saying this? Bhavika, when we know that this job will give us respect and we will change. Yes. ये तो एक तो पहली चीज़ है, जॉब की मुझे नीड है तो मैं चेंज होना चाहूँगी. पर उस चेंज के लिए मुझे मोटिवेट कौन करेगा? जब मैं खुद को उतना रेस्पेक्ट करती हूँ, जब मैं खुद को प्यार करती हूँ. सो लविंग वर्ल्ड कम्स नेक्स्ट. फर्स्ट यू शुड बी एबल टू लव एंड रेस्पेक्ट योरसेल्फ. हम ही खुद को कम समझेंगे तो दुनिया में से कोई भी हमें ऊपर नहीं उठा सकता. देयर इज अ सेइंग, नोबडी कैन पुट यू डाउन अगेंस्ट योर विल. आप जब खुद को कम समझोगे तो ही दुनिया आपको नीचा दिखा सकती है. आप क्यों समझते हो खुद को कम? सो व्हेन यू सिट क्वाइट, मेडिटेशन एक्ट्स लाइक अ मिरर. इट शोज यू योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड योर वीक पॉइंट्स. स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के लिए एक्सेप्टेंस, वीक पॉइंट के लिए भी एक्सेप्टेंस. द पीपल who get constant criticism from their family are very lucky. अगर आपके माँ बाप ऐसे हैं जो आपको सारा दिन टोकते हैं तो be very grateful, very thankful. Why smiling? सारा दिन टोकती है मम्मी? Yes. Why you should be grateful? Because you already have the list of the things which you need to improve. Right or wrong? That is what we are doing in life. Na? That is what we are doing to be successful. Successful कैसे होंगे? When we are good, when we are perfect. How to be a perfect? अगर मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट है कि मैं कहाँ कहाँ पे इम्परफेक्ट हूँ तो वो तो बहुत आसान है ना. मैं खुद जाऊँ, ढूंढूँ, फिर चेंज करूँ. इट इज़ सो डिफिकल्ट. उसकी जगह अगर मुझे कोई बता दे, जैसे समटाइम्स माई डॉटर सेज कि मुझे शादी नहीं करनी है, समटाइम्स इसी शेज में शादी करनी है. सो मैं उसको बोलती हूँ, बेटा देख, अगर तुझे शादी नहीं करनी या करनी, ये बात तो बाद में आती है, पर यू नीड टू चेंज. अगर तू शादी कर लेती ना तो मेरा टेंशन खत्म. क्यों? क्योंकि सास, ससुर, पति, माँ, बहुत लोग बैठे जो तुझे सुबह सुबह लिस्ट दे देंगे तुम क्या क्या गलत करते हो, तुम चेंज होते जाओगे. अगर शादी नहीं करने वाली है तो तू बाबा अभी बदलना शुरू कर देगी. कौन बताएगा तुझे? Getting it? So all our relatives help us to improve. कब? जब उनको देखते ही हमें गुस्सा नहीं आएगा, हम आधी बातें उनकी सुनेंगे ही नहीं. So all these criticism is a blessing in disguise. ये आपको दिए ही इसलिए गए ताकि आप में चेंज आए. With meditation,
अगर 10 लोग बोल रहे हैं आई एम लेजी, अगर मेडिटेशन में भी मुझे दिख जाता है आई एम लेजी, ओके आई विल एक्सेप्ट। 10 लोगों के बोलने से हम नहीं चलेंगे, हम में भी वो दिखे ओके आई एम लेजी, आई विल चेंज। 10 लोग कह रहे हैं आई हैव अ वेरी ईगो प्रॉब्लम, पर मेडिटेशन में मुझे दिखता है नो आई डोंट हैव ईगो प्रॉब्लम, सो आई विल एक्सेप्ट दैट क्रिटिसिज्म एज इट एंड कीप देम असाइड। I will not overthink because I know what I am. Overthinking की प्रॉब्लम बहुत easily solve हो जाती है because now I have list of the things which I need to change. I have a list of the things which I am good at. Is it clear? Yes. You want to ask something about this related topic? किसी भी चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हो related to this stress or not, everything. Yes? Any questions? ये तो नहीं सवाल हुआ। स्नेहा कुछ पूछना है पूछ लो। बहुत सारे सवाल का जवाब मिला। तो अभी कैसे कल से कैसे करना है, क्या हाँ। करना है, सोच क्या आपकी किस्मत आपके ही हाथ में। बोलो। कुछ नहीं